सुप्रभात। आज के वीडियो में हम शिक्षण के विभिन्न स्तर को समझते हैं। यह शिक्षण का विभिन्न स्तर आपको सीजी सेट, यूजीसी नेट, साथ में सी टेट, सीजी टेट एवं छत्तीसगढ़ का जो शिक्षक भर्ती एग्जाम आता है उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। साथ में हम प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस प्रकार से इससे रिलेटेड आया है उसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुख्य रूप से शिक्षण के विभिन्न स्तर के बारे में जानते हैं। तो इसमें शिक्षण के स्तर मुख्य रूप से तीन होते हैं। पहला होता है स्मृति स्तर, जिसको मेमोरी लेवल बोलते हैं। सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर, जिसको इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं। थर्ड होता है चिंतन या विमर्श स्तर, जिसको रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। साथ में अभी सीजी सेट अभी 2024 का जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, साथ में चिंतन स्तर के प्रतिपादक कौन से हैं कहा के। तीन क्वेश्चन ऐसे दे दिया था एक कॉलम में, साथ में एक मिलाने को दे दिया गया था। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें स्मृति स्तर के प्रतिपादक हर्बर्ट है, अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर के प्रतिपादक मॉरिसन है, और चिंतन या विमर्श स्तर के प्रतिपादक हंट है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि कौन से स्तर को किसने प्रतिपादित किया है तो आप इसका नाम याद रख लेना। अगर नेट या एमपी सीट हो गया, डब्ल्यूबी सीट हो गया, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये आपकी काफी हेल्प करेगी। साथ में सीटेट एग्जाम होता है। सीटेट एग्जाम में ऐसा फैक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं आता है जिसमें सीधा एक वर्ड में उसका आंसर दिया रहा है। इससे मिलता जुलता या इसमें क्या हो सकता है, कौन से लेवल में क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसके बारे में आता है। तो चलो अब हम शिक्षण के विभिन्न स्तर जो है उसको डिस्कस करते हैं। पहला जो स्तर है वो स्मृति स्तर, इसको मेमोरी लेवल कहते हैं। मेमोरी लेवल इसके प्रतिपादक हर्बर्ट थे। इसमें तथ्यों को याद एवं कंठस्थ करने पर बल दिया गया है। साथ में अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा है कि अगर कोई से भी क्वेश्चन ये तथ्य बताया गया है तो उसको बच्चों को सिर्फ उसको याद करने के लिए इसमें कहा गया है। सिर्फ बच्चे उसको याद रखेंगे। अगर हम किसी के बारे में बता दे तो अगर हम मध्यकालीन भारत के बारे में सुनेंगे तो मुगल शासक कौन कौन था उसका हम नाम बता सकते हैं। जैसे बाबर हो गया, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसा नाम बता दो उनको। तो ये वाले लेवल पे, स्मृति लेवल पे हम सिर्फ जो मुगल शासक नाम बताए उनके नाम को सिर्फ याद करने के लिए बोल सकते हैं। साथ में इसमें सीखने की तीव्रता रहती है तथा जो बच्चे जो धारण करते हैं प्रतिधारण उसकी स्थिरता रहती है। हम मेमोरी लेवल को यूज करना चाहें तो प्राइमरी लेवल पे मतलब 1 to 5 के बच्चों में यह यूज कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से टीचर सेंटर्ड रहता है, मतलब शिक्षण केंद्रित रहता है जो स्मृति लेवल का रहता है वो। और इसमें रिकॉल मतलब बार बार याद करने पर बल दिया जाता है। ये स्मृति स्तर का हो गया। इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि ये प्राइमरी लेवल के लिए स्पेशली है और टीचर सेंटर्ड रहता है और इसमें सिर्फ याद करने पर बल दिया जाता है। फिर इसमें सेकंड जो है वो है अवबोध या ग्रहण शक्ति, इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं। इसका प्रतिपादन मॉरिसन ने किया था। इसमें मुख्य रूप से अंडरस्टैंडिंग या अवबोध ग्रहण शक्ति स्तर में तथ्यों को सिर्फ याद न रख के उसको समझने पर बल दिया जाता है कि बच्चे हम किसी को बता रहे हैं उसके बारे में समझने का प्रयास कर सकें। जैसे कि हो गया कि मुगल का भारत में आक्रमण करने का क्या क्या कारण हो सकता है। मुगल आक्रमण जो उत्तर मुगल कालीन शासक था वह सफल नहीं हुआ। उसके क्या क्या रीजन हो सकते थे कि उत्तर मुगल शासक जो दिल्ली के अलावा बाकी एरिया में भारत के सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उसके क्या कारण हो सकते हैं। या अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर पर इसको बल दिया जाता है। इसमें तथ्यों को याद ना रख के उसको समझने का भी प्रयास किया जाता है। साथ में अवधारणाओं एवं सिद्धांत संकल्पना जो है उसकी परिभाषाओं को भी इसमें समझने का प्रयास किया जाता है। और इसमें जो परिभाषा वगैरह दिया गया है उसमें जो सिद्धांत रहता है इत्यादि से संबंधित हम क्या क्या सीख सकते हैं उसके बारे में भी इसमें बल दिया जाता है। या मुख्य रूप से अपर प्राइमरी लेवल जो 5 to 8 हो गया, सेकेंडरी लेवल हो गया 10 to 12, 10, 11, 12 हो गया, ये सबके बच्चों के लिए अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर काफी कारगर रहती है। साथ में यह चाइल्ड सेंटर रहता है, मतलब बाल केंद्रित रहता है कि हम बच्चों को बताएं और वो समझे इसमें करके कि उसके तथ्यों को याद करने और उसको समझने की क्षमता हम ये जो अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर है इसमें हम उसको डेवलप करते हैं। जिसकी इसको उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि न्यूटन का सिद्धांत क्या था, मौलिक अधिकार क्या है, ये सब के बारे में हम बच्चों को बताएंगे तो उसमें अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर उसका डेवलप होगा। और फिर थर्ड या अंतिम है चिंतन या विमर्शी स्तर, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं।
इसका प्रतिपादन हंट ने किया था। यह समस्या केंद्रित दृष्टिकोण होता है। स्मृति स्तर और ग्रहण शक्ति स्तर, इस दोनों को ग्रहण करने के बाद ही इंसान चिंतन विमर्शी स्तर पर पहुंचते हैं। जैसे कि हम अभी कॉलेज के बच्चे हैं तो हम विमर्शीय चिंतन स्तर पे हैं। हमें तथ्य को याद कंठस्थ करके उसको समझकर उसको विमर्श करना है, मतलब उस पर रिफ्लेक्ट करना है, उसमें और क्या क्या सोच सकते हैं। जैसे कि अभी हम हिस्ट्री को क्वेश्चन ले, मैं हिस्ट्री से नेट जा रहा था तो मैं हिस्ट्री की एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि अगर भारत में मुगल आक्रमण ना होता तो क्या होता, अगर पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर वर्सेस हेमचंद्र विक्रमादित्य का हुआ था, उसमें हेमू विजयी हो गया रहता तो क्या होता। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम ऐसे दिमाग पे जोर दे सकते हैं कि उसमें चिंतन कर सकते हैं उसमें क्या क्या होगा, रिसर्च कर सकते हैं उसमें ये नहीं होता तो क्या होता, अगर ये हो जाता तो क्या होता। ऐसा क्वेश्चन रहता है। ऐसा क्वेश्चन जो है वो चिंतन विमर्शी स्तर के अंदर आता है। इसके प्रतिपादक खंड थे। इसमें मुख्य रूप से समस्या केंद्रित दृष्टिकोण होता है। इसमें कोई से भी समस्या रहता है उसको सॉल्यूशन करने का प्रयास किया जाता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। साथ में इसमें मुक्त एवं स्वतंत्र, इसमें किसी तरफ से बंधन नहीं रहता। इसमें मुक्त या स्वतंत्र इंसान जिस प्रकार से अपना विचार कर सके उस पर बल दिया जाता है। और इसमें शिक्षार्थी की कल्पना माध्यम से, इसमें शिक्षार्थी जो कल्पना करता है इसके माध्यम से वो समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। उस समस्याओं पर विचार कर सकते हैं, उसका समाधान किस प्रकार से होगा इत्यादि के बारे में इसमें विद्यार्थी जो चर्चा करता है। मुख्य रूप से जो चिंतन विमर्शी स्तर रहता है ये चाइल्ड टीचर सेंटर रहता है, मतलब बालक शिक्षक केंद्रित दोनों के ऊपर केंद्रित रहता है। शिक्षक सिर्फ बालक को इसमें गाइडलाइन करता है, शिक्षक स्टूडेंट को गाइड करेगा कि इस बारे में ऐसा हो सकता है, तो बाकी जितना काम रहता है उसमें सिर्फ स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है। बस शिक्षक जो है उसको स्टूडेंट को सिर्फ इसमें गाइड ही करता है, गाइड करेगा, बाकी जितना काम रहेगा वो स्टूडेंट ही करेगा। साथ में जैसे हायर लेवल पे है, हायर लेवल से हम लोग हैं ग्रेजुएशन है, वो वाले बच्चों के लिए चिंतन में विमर्शी स्तर रहता है। और इसमें मुख्य रूप से रिसर्च या कुछ शोध करना रहेगा, कुछ जानकारी रहना रहेगा, उस सब के बारे में इसमें बताया जाता है। अगर एग्जाम पर्पज से देखें, अगर नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें ऐसा दे देगा कि अवरोध या ग्रहण शक्ति स्तर क्या होता है, उसके बारे में 3-4 पॉइंट रहेगा, उसको आपको हिसाब से देखना है कि कौन कौन सा अवरोध या ग्रहण शक्ति स्तर पे हो सकता है। उसमें वो मतलब जमाना रहता है वो। अगर सीटेड लेवल में पूछेगा तो ये पूछ देगा कि तथ्य को कंठस्थ करना कौन से लेवल में आता है, ऐसा साइड साइड मिलाने को दे सकता है। और वही अगर सेट एग्जाम में आया था अभी, जैसे कि सीधी सेट में आया था, कि स्मृति स्तर और बोध शक्ति चिंतन स्तर के प्रतिपादक कौन कौन है, या एक एक लाइन एग्जाम्पल दे दिया रहेगा कौन कौन से स्तर में आएगा, उसको सही जोड़ी से मिलाओ। या ऑप्शन ये दे दिया गया कि चिंतन में विमर्शी स्तर में कौन कौन आते हैं, 4-5 पॉइंट दे दिया गया रहेगा, फिर नीचे उसमें दिया रहेगा कि 1-2 सही है, 2-3 सही है, ऐसा करके ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फिर ठीक है, थैंक यू सो मच।